हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रुचिरा भाग 1 का कक्षा 6 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषिका कर्मवीरा अर्थात कर्मवीर किसान। कृषिका अर्थात किसान, कर्मवीरा अर्थात बाधाओं में भी अपना कर्तव्य करने वाला, मतलब कर्तव्य का पालन करने वाला वीर। तो कर्मवीर किसान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। इसका अन्वय इस प्रकार है। सूर्य सूरज, तपतु तपाए, मेघा बादल, वा या विपुलम अत्यधिक, जलम पानी, वर्षन्तु वर्षाए, कृषिका महिला किसान, कृषिकः किसान, च और नित्यम सदा, शीतकाले सर्दी के मौसम में, अपि भी, कर्मठौ अर्थात कार्य करने वाला, अस्तः है। चाहे सूरज तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, मतलब चाहे सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा हो, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों सर्दी में भी कार्य करते हैं। मतलब कितना भी सूर्य का कड़ा धूप हो जाए या फिर जल बरसाए, ये दोनों अपना काम करते ही रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक को पढ़ते हैं हम। ग्रीष्मे शरीरम शशवेदम शीतकंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्म अर्थात गर्मी में, तयो उन दोनों का, शरीर शशवेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी, च और कंपमयम कंपन युक्त, भवती होता है, तो वे दोनों, तू तो, हलेन हल से, कुदालेन कुदाल से, च और सदा हमेशा, क्षेत्राणि खेत, कर्षतः जोतते रहते हैं। गर्मी में अर्थात गर्मी में उनका मतलब किसान दंपति का शरीर पसीने से युक्त लथपथ रहता है, मतलब पसीना पूरा शरीर पर भीगा रहता है। और सर्दी में ठंड से कांपता है। जब सर्दी का मौसम रहता है तो ठंड से उनका शरीर कांपता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपना खेत में काम करते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वश्नानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयों अर्थात पैरों में, पदत्राणे अर्थात जूते, न नहीं, शरीरे शरीर पर, वस्नानि कपड़े, न नहीं, संति है, निर्धनम निर्धन या गरीब, कष्टम कष्ट युक्त, जीवनम जीवन है, ही निश्चित रूप से, सुखम सुख, तू तो, दूरे दूर ही, तिष्ठति रहता है। अर्थात मतलब पैरों में जूते नहीं हैं, किसके? किसान के। शरीर पर कपड़े नहीं हैं, किसके? किसान के। जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, मतलब उनका जीवन जो है वो जिंदगी भर कष्टमय ही बीतता है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है, मतलब सुख से दूरों दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो इसका अर्थ ये आप समझे कि उनके पास पैर में पहनने के लिए कुछ नहीं है शरीर पे, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि
अगर किसान खेती नहीं करेंगे, खेत में अनाज नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या। हम तो मान लीजिए हम लोग पढ़ लिख कर सोचते हैं कि ये नौकरी ले लेते हैं, ये करते हैं, ऐसे हम कमाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर सभी लोग यही सोचें, किसान के किसान लोग भी यही सोचें, तो अनाज का उत्पादन होगा कैसे और हम खाएंगे कैसे। तो किसान बहुत ही मेहनत करके खेती करते हैं, तो इसीलिए इसमें किसान के बारे में पूरे अच्छे से इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट श्लोक। गृहं जीर्णं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं शमं तथापि करं वीरत्वं कृषिकाणां न नाश्यति। इसका अन्वय, कृषकस्य किसान का, जीर्णम पुराना, गृहम घर, वर्षासु वर्षाओं में, वृष्टि बारिश को, वारितुम अर्थात रोकने के लिए, न नहीं, क्षमम समर्थ है, तथापि फिर भी, कृषि का नाम किसानों का, कर्म वीरत्वम कर्तव्य पालन की, न नहीं, मतलब कर्म वीरत्वम अर्थात कर्तव्य पालन की भावना, न नहीं, नाश्यति नष्ट होती। अर्थात किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी जो है वो अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। मतलब जब कहीं ना कहीं उसके घर में टूटा फूटा छेद होगा, तभी तो बारिश के मौसम में अगर बारिश आ रही है तो उसका घर पानी को रोकने में असमर्थ है। फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती। फिर भी किसान जो है वो अपना कर्म करते रहते हैं, अर्थात वे अपना काम में लगे रहते हैं। तो चलिए आगे। तयोः श्रमेणं क्षेत्राणि पूर्णानि सर्वदा धारित्री सरसा जाता या शुष्का कष्टका वृत्ता। अर्थात तयो अर्थात उन दोनों के, श्रमेन परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा, भवंती होते हैं, या जो, धारित्री पृथ्वी, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, च और भवती होती है, सापी वह भी, तयोः उन दोनों के, परिश्रमेन परिश्रम से, सरसा हरी भरी, हो जाता जाती है। अर्थात उन दोनों के यानी किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त लहराते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तो इसमें इस श्लोक में ये बोला गया है कि किसान और उसकी पत्नी के कारण ही पूरा पृथ्वी जो है वो हरा भरा दिखता है। क्योंकि वो जब फसल उगाते हैं, आप कभी गांव अगर आपका होगा तो गांव तरफ जाइएगा, पूरा हरा भरा ये सरसों का खेत, धान चावल का खेत, ये सब देखिएगा पूरा हरा भरा, पूरा लंबा दूर दूर तक पूरा दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट, हमने समझ लिया कि इसमें क्या कहना चाहा श्लोक में। नेक्स्ट, शाकमानं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुद्धा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। तो वे दोनों, सर्वेभ्यम सभी को, एव ही, शाकम सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, च और, दत्वा देकर, नित्यम हमेशा, क्षुधा भूख, तृषा कलो प्यास, आकुल स्तः है, तो वे दोनों, विचित्र अनोखे, जन अर्थात जन, पालकों अर्थात पालक पोषण करने वाला, स्तः है, वे दोनों मतलब किसान और उसकी पत्नी, सभी को सब्जी
अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। मतलब वह दूसरे को ये सब चीज़ देकर खुद बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। सोचिए कि अगर हम भूखे प्यासे रहें, आप भूखे प्यासे रह के क्या किसी और को भोजन करने के लिए दे सकते हैं? बहुत लोग तो कुछ कुछ लोग तो थोड़ा बहुत दे भी दें, बहुत लोग तो सोचेंगे नहीं नहीं अगले दिन के लिए रख लेते हैं थोड़ा बचा करके, है ना। लेकिन किसान और उसकी पत्नी जो है वो अपना पेट काट कर खुद भूखे रहकर और ये सब चीज़ दूसरों को देकर उनका पेट भरते हैं। तो चलिए ये चैप्टर की समाप्ति यही होती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि आपका कक्षा 6 का ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी वीडियो से कुछ पढ़कर सीख सके। तो थैंक यू।